मेरी चैनल पर आपका स्वागत है। भारत के इतिहास में बेहद सारे अस्त्र के बारे में उल्लेख है। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी स्वामी का आदेश पालन करते हैं, काम करने के बाद वापस अपनी स्वामी के पास लौट आते हैं। अगर इसी अस्त्र का सही तरीका से प्रयोग नहीं हुआ तो ये बेहद खतरनाक बन जाते। राज पेशे से व्यापारी था। उसकी उम्र कोई 40 साल था। वह प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले घर से निकल जाता और शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी में स्नान करता था। आज राज्य नदी किनारे चलता हुआ घाट पर जा रहा था, तभी उसे दूर से एक लाश दिखी। लाश सड़ गई थी और उसमें से भयंकर बदबू आ रहा था। शायद किसी ने हत्या करके उसे नदी में फेंक दिया होगा। उसका एक बाजू नदी किनारे रेत पर पड़ा था, जिसमें सूरज की किरणों से कोई चीज चमक रही थी। दूर से साफ नहीं दिखा तो वह मुंह पर रूमाल बांधकर लाश के नजदीक गया। वह किसी नौजवान व्यक्ति की लाश थी, जिसकी किसी ने बेरहमी से हत्या की थी। लाश के शरीर पर जख्म के ढेर सारे निशान थे। लाश के सीने में एक खंजर आर पार निकला पड़ा था। बहुत ही विभत्स दृश्य था। राज ने देखा, जो चीज उसे दूर से चमकता हुआ दिख रहा था वो लाश के बाएं हाथ में सोने का कंगन था। कंगन पर अंग्रेजी का कई अक्षर खुदा हुआ था। राज को कंगन बहुत महंगा लगा। 5 तोले का जरूर होगा। उसने मन ही मन बुदबुदाया। आई राज लालची था। आई इतने महंगे कंगन को देखकर उसका ईमान डोलने लगा। आई यदि यह कंगन मिल जाए तो मोटी रकम हाथ लगेगी। आई राज ने कंगन निकालने की कोशिश की परंतु दुर्गंध के वजह से असफल रहा। वहां बदबू की वजह से सांस लेना दूभर था। राज पीछे हटकर थोड़ा सांस लिया और पुनः मुंह पर रुमाल बांधकर लाश की हाथ से कंगन निकालने लगा। लेकिन लाश का ज्यादा वक्त पानी में रहने और फूल जाने की वजह से कंगन निकालना मुश्किल था। राज ने हाथ धोए और पीछे हटकर सांस लिया, फिर आगे बढ़कर लाश के सीने से खंजर निकाल लिया। चारों ओर मुड़कर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। राज खंजर से कंगन वाला बाजू काटने लगा। लाश के सड़ने की वजह से उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जल्दी से कंगन निकालकर उसने बाजू को पानी में फेंक दिया और राहत की सांस ली। कंगन निकालते वक्त एक बात उसने नोट किया कि जो हाथ उसने काटा था वह गर्म लग रहा था, जबकि नदी का पानी अपेक्षाकृत ठंडा था। फिर इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। किसी को शक न हो इसलिए उसने लाश को धक्का मारकर नदी के बीच धारा में बहा दिया। राज के पास ज्यादा वक्त नहीं था, लोग आने वाले थे। कंगन को पानी में खंगालकर जेब में रख लिया और बिना नहाए घर वापस हो गया। घर आते ही उसने जल्दी से कंगन को गद्दे के नीचे छुपा दिया। पत्नी ने जल्दी आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि देर हो रही थी इसलिए आ गया। पत्नी ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। राज पत्नी को बताना नहीं चाहता था, अन्यथा वह कंगन रखने से मना कर देती। पत्नी टोने टोटके से बहुत डरती थी। राज बहुत खुश था। आज उसने जल्दी ही दुकान बंद किया और घर वापस आ गया। घर आकर उसने पुनः कंगन निकाली और हाथ से ही वजन करके देखा। कंगन की शुद्धता 5 कैरेट से कम का ना होगा। प्रसन्नता में वह अपने आप से बोला, लेकिन किसी का पद चाप सुनकर उसने कंगन पुनः गद्दे के नीचे छुपा दिए। पत्नी थी, नाश्ता लेकर आई थी। राज नाश्ता करने लगा पर ध्यान कंगन पर ही था। पूरे दिन शहर में किसी ने उस लाश की जिक्र नहीं की। इसका मतलब लाश बहकर दूर चली गई होगी। कल जाकर कंगन सुनार को बेच दूंगा। राज भाव विभोर था। खाना खाकर राज ने बीवी से कहा कि आज मुझे अकेले सोना है, पेट में दर्द हो रहा है। पत्नी ने भी कोई एतराज नहीं किया और उसे वहीं चाहिए था। राज ने रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया और कंगन गद्दे के नीचे से फिर निकाला। चारों तरफ से देखा, कितना सुंदर है, इसको एक बार पहन कर देखता हूं। राज ने वह कंगन अपने हाथ में पहन ली। सोने से पहले उसने कंगन वाले हाथ को देखता रहा। मन तो कर रहा था कंगन अपने पास रख ले, किंतु किसी को पता चल जाएगा, इसका डर उसे सता रहा था। धीरे धीरे नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। आधी रात को उसे अपने कंगन वाले हाथ में कुछ हलचल सा महसूस हुआ। राज का नींद खुल गया। फिर जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। उसने देखा उसका कंगन वाला हाथ उसी के गले की तरफ आ रहा है। वह पूरी ताकत लगाकर हाथ को रोकने लगा। पसीना बह निकला पर कोई फायदा नहीं। राज ने दूसरा हाथ लगाकर फिर रोका, परंतु कंगन वाला हाथ तो जैसे फौलाद का बना हो। कोई शक्ति उसके हाथ को नियंत्रित कर रही थी। राज चिल्लाना चाहा, परंतु जैसे किसी ने उसे दबोच रखा हो। उसकी सांसें भी अब उखड़ने लगी थीं। उसने पूरा दम लगा दिया, परंतु सब व्यर्थ। कंगन वाला हाथ
किसी रोबोट की तरह गर्दन के समीप पहुंच गया। कंगन वाला हाथ अब राज के गले पर कसने लगा। राज चिल्लाना चाहा परंतु चिल्ला न सका। सांस रुकने लगी, आंखें उबलने लगी। राज छटपटाने लगा। सीने पर किसी का दबाव बढ़ने लगा। आंखें खोपड़ी के ऊपर आती प्रतीत होने लगी। जीभ निकलकर बाहर आ गया। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम।